हेलो माय ऑल लवली व्यूवर्स, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं ड्रीम पर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 5 इंच के केक टिन को ऑयल से ग्रीस करके रख लिया है और इसमें अब मैदे की डस्टिंग करके इसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ, ये 250 रुपये वाली पियानो केक की रेसिपी है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगी कि जब भी हमारे पास कम बजट वाली ऑर्डर आती है तो हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने हाफ कप वनीला प्रीमिक्स लिया है और हम आज जो केक बनाने जा रहे हैं ये 250 रुपीज़ वाली पियानो केक की रेसिपी है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ हमें रिबन कंसिस्टेंसी वाली बैटर बनाने के लिए अपने प्रीमिक्स में मिलाना है पानी के साथ साथ रिफ़ाइन ऑयल। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी बैटर रेडी हो गई है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देना है रिफ़ाइन ऑयल को, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तब। तो यहाँ मैं रिफ़ाइन ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब, और इसके बाद इसमें जाएगा स्ट्रॉबेरी अरोमा। तो मेरे पास ये चिराग कंपनी की स्ट्रॉबेरी अरोमा है, जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ अपने केक के बैटर को रेडी करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी सस्ते दर वाली ऑर्डर आती हो तो उस दौरान आप भी याद रखें कि उतना ही इन्वेस्ट करें जितने में हमें थोड़ा बहुत बचत हो जाए। तो यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और मैंने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए धीमी आंच पर दे दिया है, क्योंकि मैं हमेशा कढ़ाई में ही केक को प्रिपेयर करती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी जाती है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए ओटीजी में या ओवन में बनाने के लिए। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैटर को पोर कर दिया है केक टिन में और इसे टैप करके एयर बबल को निकाल लूँगी और इसके बाद इसे शिफ्ट कर दूँगी और इसे 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है। चूँकि बैटर हमारा बहुत कम है तो ये 25 से 30 मिनट में ही बेक हो जाएगा। और एकदम से लो फ्लेम पर मैंने यहाँ बेक कर लिया है और अब इसे ठंडा होने दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले क्लीन नाइफ़ से मैं चेक करके आपको शो कर रही हूँ और ये देखिए, नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो जाता है, हमने यहाँ क्या किया है, अपने व्हिपिंग क्रीम को बीट करके रख ली है और उसे फ्रीज कर दिया है। और यहाँ एक केक बोर्ड लूँगी मैं और उसमें थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके मैं अपने केक स्पॉन्ज की, जो मैंने 2 लेयर कट करके रखा है, उसकी पहली लेयर को प्लेन वाटर से सोक कर रही हूँ। और इसके बाद क्या करना है, ये देखिए, फ्रीज में क्रीम रखने से कितनी अच्छी सेट हो जाती है। तो जब भी आप काम करने की सोचें तो प्रिपरेशन आपको अपना टाइम टेबल बना के ही चलना होगा और पहले ही आप क्रीम को व्हिप करके फ्रीज कर दें, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, क्रीम मेल्ट होने लगती है बिना एसी के अगर हम काम करते हैं। और मैं तो किचन में ही काम करती हूँ, तो यहाँ इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें काम को करना है। और ये देखिए, दूसरी लेयर को मैंने 1/3 पार्ट को ले लिया है और इसका जो लास्ट पार्ट है उसे मैंने रख लिया है ऊपर में सेट करने के लिए। और इस तरह से इसकी हाइट बढ़ाने के लिए मैं किनारों में जो क्रीम को फिल कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी मेरे तरह घर पर एक प्यारी सी पियानो केक को तैयार करके डिलीवर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरी जैसी कई औरतें हैं जो घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के डेट में बेकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो होता है, एक बड़ा ही अच्छा बिज़नेस ग्रो हो सकता है। क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस है जो हर घरों में डिमांड में रहती है। कोई भी सेलिब्रेशन की बात जब आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में केक ही आता है। तो इस तरह से आप भी घर बैठे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम लागत पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि फाइनल लेयर को सेट कर लिया है इस तरह से पलट करके, और इसे भी प्लेन वाटर से सोक कर लेना है। तो दोस्तों, औरतें रहे या
कोई भी रहे, मैं किसी पर्टिकुलर किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग बाहर जाकर के काम नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर पे बैठ कर के बेकिंग को शुरू कर सकते हैं और इसमें अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने अपने केक की जो फ्रॉस्टिंग है वो कर ली है और इस तरह से थोड़ा सा ये पेचीदा होता है जब हम कोई भी कस्टमाइज़ केक बनाते हैं तो उसे शेप देने में, तो कोई नहीं, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। और यहाँ पे क्रीम को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, स्पॉन्ज को ढक देना है और मैंने यहाँ प्लास्टिक कार्ड से कॉम्बिंग भी कर ली है इसकी। तो मुझे अक्सर पियानो केक की ऑर्डर आती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान भी हो गया है बनाना। और चूँकि सबसे सस्ती वाली केक का ऑर्डर आता है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ वर्क करके आपको शो नहीं कर पाती हूँ। कभी अगर ऐसा चांस मिला मुझे, बल्क में अगर इस केक की ऑर्डर मिली मुझे, तो मैं और भी इसमें कुछ चॉकलेट वर्क करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला है दोस्तों कि मुझे बड़ी वाली पियानो केक की ऑर्डर आए। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से नाइफ से कट मार्क दे रही हूँ जो हमारे पियानो का कीज़ होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस तरह से इसे कट मार्क दे करके कीज़ मैंने बना लिया है और ऊपर से मुझे चॉकलेट वर्क करना है। तो जो ब्लैक वाली कीज़ होती है उसके लिए मैंने चॉकलेट गनाश बना करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है और स्मॉल स्टार नोज़ल को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और उससे मैं बॉर्डर डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो केक जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगा कि सबसे इजी डिज़ाइन यही है, तो मैंने स्टार नोज़ल से ये वाली डिज़ाइन दे दी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उस अकॉर्डिंग अपने काम को कर सकते हैं। तो मुझे सबसे इजी ये वाला डिज़ाइन लगा तो मैंने इसे कर दिया और इस तरह से आज फिर से मेरा एक खूबसूरत सा छोटू सा पियानो केक लगभग रेडी हो गया है। तो इसी तरह से चारों तरफ हमें इस बॉर्डर डिज़ाइन को दे देना है और इसके बाद जब हमारा चॉकलेट गनाश ठंडा हो जाएगा तब मैं उसे कीज़ बना लूँगी। तो दोस्तों पहले मैंने क्या किया था ना कि एक पाइपिंग बैग में 1 चम्मच के करीब मैंने लिया था न्यूट्रल जेल और उसमें मैंने डाला 1 ड्रॉप के करीब ब्लैक जेल कलर। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, किसी को दो तो अच्छी चीज़ें दो, तो मैंने जेल को स्किप कर दिया और चॉकलेट गनाश तैयार कर लिया। तो हो सकता है आज 1 पाउंड का ऑर्डर है तो कल यही बल्क में भी ऑर्डर आ सकता है अगर अच्छा टेस्ट रहा। तो ये सोच के हम होम बेकर काम करते हैं, भले हमारे पास बचत कम हो लेकिन कोशिश रहती है कि काम हमें ज़्यादा मिले, क्योंकि काम ज़्यादा मिलेगा तभी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ सकूँगी। तो इसलिए मैं तो कोई भी काम नहीं छोड़ती, क्योंकि जितना का मेरा सेल होता है उससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुझान है वीडियो अपलोड करने की तरफ। तो दोस्तों जब आप लाइक करते हैं या आपकी तरफ से कोई भी कमेंट आता है तो मुझे बेहद खुशी होती है कि चलो कोई आपको देख रहा है और आपको इतना अप्रिसिएट कर रहा है, तो हमें भी मन होता है कि हम भी उनके लिए हर दिन कुछ नई चीज़ें लेकर के आएँ। और मेरे थ्रू अगर किसी को कुछ बेटर मिलता है तो काफ़ी खुशी महसूस होती है। तो इस तरह से हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नई थीम की केक की रेसिपी लेकर के आपके सामने आती रहूं। पर आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये सारी बातें डिपेंड करती है कि हमारे पास ऑर्डर कितना आता है, क्योंकि डेली हम घर पे केक बना करके खा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आज की ये मेरी पियानो केक की रेसिपी